से जन्नत मांगे, इससे आरी बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुबारक महीनों के करीब कर दिया, बल्कि ले आया उन महीनों में जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें बयान की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का पूरा रोज़ा रखते थे, लेकिन मुफ़स्सिरीन किराम ने बयान किया है कि यह आम उम्मती के लिए मुनासिब नहीं है शाबान के रोज़े रखना, क्योंकि उनको रमज़ान के भी रोज़े रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि शाबान के रोज़े रखें और कमज़ोर हो जाए और जो फ़र्ज़ है वो छूट जाए, यानी रमज़ान के रोज़े छूट जाए, रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोर हो जाए। इसलिए 2 4 हो 3 हो, जितने भी रोज़े हो सके रख लें ताकि वो आदत लगे रोज़ा रखने की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी महीने से रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते थे। रमज़ान का महीना जो हमारे सामने आ रहा है वो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही उसमें इनाम अल्लाह तबारक व तआला देता है, बंदों को नवाजता है, और उस नवाजिश को, उस अता करने को वही दिल कबूल करेगा जिसका दिल साफ़ होगा, जिसका दिल पाक होगा। उन्हें ही वो उन मुबारक महीनों में तो सारे लोग जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं वो भी उस मुबारक महीने में अपनी ज़िंदगी का गुज़रान करते हैं, कहीं न कहीं उसके तबर्रुकात भी हासिल कर लेते हैं, उनकी बरकतें भी हासिल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट में सिर्फ मुसलमान की दुकान नहीं होती है, गैर मुस्लिम बिरादरान वतन की भी दुकानें होती हैं। मुस्लिम हज़रात जितने मुसलमान हैं सब ख़रीदते हैं, तो ज़ाहिर है कि सिर्फ मुसलमानों के पास से ख़रीदते नहीं हैं, तो बरकतें उनको ही मिल जाती है। लेकिन वो बरकतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अपने मोमिन बंदों के लिए रखी हैं, उन्हीं लोगों को नसीब होती है जिनका क़ुलूब, जिनका दिल पाक और साफ़ हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो आयत करीमा पढ़ी गई कि वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा, कि जो आखिरत का इरादा करे, जो चाहता है कि आखिरत में उनको मिले, व सअ लहा सअयहा, और उसके लिए जो कोशिश करने का हक़ है वैसी कोशिश भी करता है वह हुआ मुमिन, और इस पर वो बिलीव भी करता है, यकीन भी करता है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वकान सअयुहुम मशकूरा, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी सई को, उनकी कोशिश को, उनके उठने बैठने को कबूल कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला।
लेकिन हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि जहाँ फितनों का सैलाब आया हुआ है। फितना सिर्फ उसे नहीं कहते हैं कि जो कई बार फसाद फूट पड़ा हो, उसे ही सिर्फ फितना नहीं कहते हैं। मिसाल के तौर पर फितना हम कहेंगे, जैसे एक शायर ने, एक सरफराज बज़मी है, राजस्थान के शायर हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना है। एजुकेशन भी फितना है। अगर अल्लाह से दूर कर रहा है कोई भी एजुकेशन, किसी भी लाइन से हो, अगर वो अल्लाह से दूर कर रहा है तो ये भी फितना है। तो अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। यानी जो हमारे पास माल है, जायदाद है, ये सारे के सारे फितने हैं। औलाद भी फितने हैं, ये भी आजमाइश की चीज़ें हैं। तो अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। नाहक के लिए, नाहक अगर उठता है, शमशीर तलवार अगर उठाते हैं नाहक, तो ये भी फितना। आगे वो कहते हैं शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर हम ऐसी जगह नारा लगाते हैं जहाँ से फसाद फूटने का डर हो, तो ये भी फितना ही है। तो अल्लाह से जो चीज़ें हमसे दूर कर रही हैं वो भी फितना है। मिसाल लेने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है आखिरत के बनाने के लिए, लेकिन हमारी सारी सही जो अल्लाह ने कुरान में कहा कि वसआहा सायहा की कोशिश करता है, वो जैसा कोशिश करने कहा है, किसके लिए, मन अरादल आखिरा, आखिरत के लिए। तो हम आखिरत के बजाय किस पर में सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुनिया के ऊपर। हालांकि ये दुनिया चंद रोज़ा है, हमें इस दुनिया में भेजा गया है आखिरत के बनाने के लिए, लेकिन हम दुनिया में मशगूल हैं। हम में से हर कोई दुनिया में मशगूल है। इसका मतलब है कि हम फितने में मुब्तला हैं, यानी दुनिया के फितने में, दुनियादारी के फितने में हम मुब्तला हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दे करके गए कि दुनिया मज़राअतुल आखिरत, दुनिया तो आखिरत की खेती है, जो हम यहाँ बोएंगे वहाँ मिलेगा हमको। लेकिन हम फितने में चूँकि मुब्तला हो गए हुए हैं, और ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि तुम्हारी हैसियत जो समंदर में फुल बिल्कुल रेले आ रहे हों और उसके ऊपर एक तिनका हो, तिनका, उस समंदर में तिनके के मानिंद तुम्हारी हैसियत हो जाएगी। समंदर क्या करता है, उस तिनके को इधर से उधर ढकल देता है, ढकेलता रहता है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। सहाबा कराम तड़प जाते हैं, चूँकि वो मेहनत किए होते हैं ईमान के लिए, लोगों के ऊपर मेहनत किए होते हैं, दावत का काम करे होते हैं, तड़प जाते हैं, या रसूल अल्लाह उस दिन हमारी तादाद कम हो जाएगी, कि हमारी ये हैसियत हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, बल्कि अभी से कई गुना ज़्यादा हो जाए। तो सहाबा ने पूछा फिर क्या हो जाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके दिलों में वहन आ जाएगा, वहन। सहाबा ने पूछा मा हुवल वहन, वहन क्या चीज़ है या रसूल अल्लाह? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत उनके अंदर आ जाएगी और मौत से नापसंदीदगी का इजहार करने लगेंगे। हमको हर कोई अपने दिल को टटोले, हर कोई दुनिया से मोहब्बत करने लग गया है और मौत से हर कोई खौफ खा रहा है। लेकिन सहाबा थे जो अल्लाह के दीदार के, ज़ियारत के का इश्तियाक रखते थे, मुश्ताक होते थे कि अल्लाह की ज़ियारत हमें कब नसीब होगी, कब वहाँ से बुलावा आएगा। क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं तो उनको वो शौक़ है अल्लाह के दीदार का, जन्नत का। लेकिन हम मेहनत नहीं कर रहे हैं चूँकि फितने में मुब्तला हैं, इसलिए हम अब मौत से घबराते हैं। तो एक फितना तो ये है कि हम आखिरत को छोड़ करके दुनिया पर मेहनत कर रहे हैं। दूसरे फितने में हम इस तरह मुब्तला हैं कि हमें मन पे मेहनत करनी चाहिए थी, हम तन पे मेहनत कर रहे हैं। हमें अपनी बॉडी के ऊपर अंदरूनी तौर पर मेहनत करनी चाहिए थी कि हमारा जो अंदर है वो अल्लाह का कितना यानी पसंद करने वाला है, अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत रखने वाला है। हमारे अंदर का एक बॉडी के पार्ट्स, उसके क्या, हमारी अक़ल क्या सोचती है,
हमारा दिल और दिमाग क्या सोचता है, हम जो चल रहे हैं वो किस हैसियत से चल रहे हैं। तो हम तन पर मेहनत करने लगे लेकिन मन पर कोई मेहनत नहीं कर रहा है। रात दिन हो महव तन आराई वतन परवरी, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि रात दिन हो महव तन आराई। तन आराई बोलते हैं तन को सजाना, यानी बॉडी को सजाना। हम जाहिर में लिप लेते हैं, जो भी हो, मेकअप कर लेते हैं या शेव कर लेते, जो भी करनी है हम अच्छा, और लिबास और पोशाक अच्छा खासा पहन लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन अगर उस पर धब्बा लग जाता है तो हम किसी के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं तन आराई, तन को संवारना। रात दिन हो महव तन आराई व तन परवरी, तन को पालने में, बॉडी को, पर्सनालिटी को बनाने में हम लगे हुए हैं। वाह नादानी, इसी को ज़िंदगी समझा हूँ मैं, कि हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इसी को ज़िंदगी समझ बैठे हैं कि तन आराई और तन परवरी, इसी को हमने ज़िंदगी समझ रखा है। हालांकि नहीं, बल्कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया था कि अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी है, जिसमें भी हो, जिस हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह कहता है तो उसको हदीस कुदसी कहते हैं। कि अल्लाह की अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से होते हैं, अदा करते हैं अल्लाह के नबी। लेकिन बाकी जो हदीसें हैं उसमें अल्लाह की तरफ से बातें होती हैं लेकिन अल्फाज अल्लाह के नबी के होते हैं, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो अल्लाह ताला कहता है कि न मैं आसमानों में समाता हूँ और न ज़मीन में समाता हूँ, मैं बंदे मोमिन के दिल में समाता हूँ। यानी जो कल्बे मोमिन है, मोमिन का दिल है, वो अल्लाह का अर्श है, अल्लाह का कोठा है, अल्लाह का घर है। अब हमें सोचना चाहिए कि जो हम मिट्टी और गारे का घर बनाते हैं, सीमेंट और ईंट का, उसकी सफाई के लिए हम रखते भी हैं, सर्वेंट भी रखते हैं, नौकर भी रखते हैं, या फिर ख़ुद भी सुबह शाम सफाई करते हैं। लेकिन हमारा जहन इस तरफ नहीं जाता है कि जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि ये मेरा घर है, यानी दिल के बारे में कहता है कि ये मेरा घर है, उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। हम आईने में तो मुंह देख लेते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई दाग धब्बा तो नहीं है, कुछ कहीं मैल और कुचैल तो नहीं लगा हुआ है, ज़रा अच्छा दिख रहा हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, हम तो ये देख लेते हैं। तो मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। जीने में हमने ऐसा मन लगाया, ऐसा दिल लगाया कि हम मरने को भूल चुके हैं। तो पता चला कि अल्लाह ने हमें मन को बनाने के लिए कहा था, हम तन को बना रहे हैं। ये भी एक फितने में हम मुब्तला हैं। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का। आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज जो तीसरी सिफत है, तीसरा फितना है, उसमें क्या है, मादे के ऊपर मेहनत हो रही है, रूहानियत के ऊपर मेहनत नहीं हो रही है। हम जिस तरह से बॉडी के ग़िज़ा होती है, हमारे बदन की एक ग़िज़ा होती है, पेट भरने के लिए ग़िज़ा होती है, हमारे अंदर एक रूह है, उसकी भी ग़िज़ा है। लेकिन हम बॉडी को तो ग़िज़ा फुल देते हैं, दबा के देते हैं, ले बशीर चूर के फुल देते हैं, खा के एकदम शिकम शेर हो जाते हैं। लेकिन रूह को हम भूखा रखते हैं हमेशा। रूह की ग़िज़ा नेकी है, नेक अमाल है। आप नमाज पढ़िए, जो आपको खुशी और बशाशत हासिल होगी इस दुनिया में, आखिरत में तो इनाम मिलेगा, इस दुनिया में ही बशाशत हासिल हो जाएगी, चाशनी हासिल होगी ईमान की, अगर हमारी रूह को ग़िज़ा मिलने लगी। आप देखिएगा, जब नमाज से फारिग होते हैं, आप सलाम फेर करके जाएंगे, देखेंगे अजीब सा निशात बदन में आ जाता है, दिमाग में अजीब सा निशात आ जाता है, बिल्कुल खुलापन महसूस। कभी आप फजर में आके फील कीजिए, जब आप वज़ू करके नमाज पढ़ के फारिग होंगे तो देखिए फील करके। तो हम मादे पे मेहनत कर रहे हैं, मादियत पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रूहानियत पर मेहनत दुनिया नहीं कर रही है। मादियत पर मेहनत, आप अब देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। वाशिंगटन में ऐसे अजायब म्यूज़ियम में कि अब उन लोगों ने कहा कि हम आसमान पे भी सब्ज़ी नहीं उगाएंगे, ज़मीन पे भी नहीं, बल्कि खला में हम सब्ज़ी उगाएंगे।
और बिल्कुल उस म्यूज़ियम में खला में है। जापान में 110 साल से एक ट्री है, दरख्त है लगा हुआ, 110 साल से, वो मुरझाया नहीं है, वो भी हवा में मुअल्लक है, बिल्कुल हवा में है, ज़मीन से भी नहीं। अच्छा, अमेरिका में भी एक और ऐसा भी गार्डन है कि जिसमें दुनिया के हर कोने के फ्लावर्स है, फूल और पत्ते हर किस्म के वहाँ के उस गार्डन के अंदर है। हालांकि हम देखते हैं कि बाज़ ममालिक इंतहाई गर्म होते हैं, वहाँ के जो फूल और पत्ते अलग होते हैं, उनकी नशोनुमा अलग तरीके से होती है, और बाज़ इलाके जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका वालों ने गर्म ममालिक के पौधों को भी वहाँ लगा रखा है और सर्द ममालिक के भी पौधों को। गर्म ममालिक के पौधों को हीटर के ज़रिए वो लोग बढ़ाते हैं, और सर्द ममालिक के ज़रिए इतना ठंडा होता है वो कमरा, जहाँ जाएंगे तो बर्फ़ के माने, जैसा बर्फ़ के दरमियान आप अगर चले जाएं तो बहुत, जैसे एसी अगर लगा दें तो कैसा ठंडा हो जाए, उसको तेज़ कर दें, वैसा ठंडा फील होता है। तो दुनिया यहाँ तक गई, बल्कि अब दुनिया तो ये कह रही है कि भाई यहाँ से अमेरिका जाने में 22 घंटे लगते हैं हमको हवाई जहाज़ से, लेकिन हम अब खलाई जहाज़ से जाएंगे। 22 घंटे वेस्ट हो रहे हैं हमारे, हम 22 घंटे का सफ़र 2 घंटे में करना चाह रहे हैं। अब वो इस पर कोशिश भी कर रहे हैं, बल्कि और दुनिया और आगे चली गई कि अब हम मरीख पे कदम जमाने वाले हैं। तो दुनिया कहाँ से, चांद से आगे मरीख तक पहुँच गई है। तो ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, सितारों की गुज़रगाहों को ढूंढ करके वहाँ पहुँच जाने वाले लोग, ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपनी अफकार की दुनिया का सफ़र कर न सका। अपनी जो फीलिंग है, अपनी थिंकिंग है, अपनी सोच है, दिल अपना जो है, उसका सैर किसी ने नहीं किया, सफ़र अभी तक नहीं किया। हम दुनिया में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर जगह जर्नी कर रहे हैं, कभी ज़रा 1 फीट अंदर है, 2 इंच अंदर भी झाँक करके यहाँ का भी सफ़र कीजिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हुए हैं। अल्लाह ने हमें कहाँ खड़े होने का हुक्म दिया था और हम कहाँ खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, जवाब यही आएगा कि हम कहीं और पहुँचे हुए हैं। कहीं भी आपको मंजिल पर पहुँचने के लिए आपको आपका रुख सही होना चाहिए, यानी जिधर आपको जाना है वो रुख सही आप दुरुस्त होनी चाहिए, और फिर पहुंचने के लिए आपको दुरुस्त कदम भी बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बढ़ाने के लिए आज़्म मुसम्मम भी चाहिए। हम तो ये मन में सजाए हुए, दिल में बिठाए हुए कि हमको जन्नत मिलेगी, लेकिन हम इरादा तो करे हुए हैं, लेकिन इरादा करने के जो शराइत है, 2 शर्तें हैं। शर्त क्या है कि एक, आप रुख सही कीजिए, डायरेक्शन चेंज कीजिए। आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो आप उसी रूट पे जाएंगे। अगर आप हैदराबाद वाले रूट पे जाएंगे तो आप मुंबई नहीं पहुँचेंगे, चाहे पूरी ज़िंदगी आप सफ़र करते रह जाए। आपको जन्नत जाना है तो फिर आपको अपने मन की दुनिया, कल्ब की दुनिया, दिल की दुनिया को बसाना पड़ेगा। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। जो अहले दुनिया है उनको मालूम होता है कि दुनिया बसी हुई है, अहले नज़र को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। जो अहले नज़र होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, बोलते हैं कि ये दुनिया में अब कुछ रहा नहीं। हमने इससे पहले, शायद 1 साल पहले, हमने सैयद अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या कोट किया था, नदीम भाई को याद होगा। वो बाज़ार में सफ़र, वो भी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मुस्तजाबुद्दावात थे, दुआएं उनकी कबूल होती थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने तफसीर कुरान किया। बाज़ार निकले, देखा कि एक जुब्बे कुब्बे में एक अल्लाह वाले हैं। उन्होंने इनको, सैयद अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लिया। पूछा, अहमद इंसान कहाँ रहते हैं? हालांकि कहाँ खड़े हुए हैं? मार्केट के अंदर। पूरा बाज़ार, पूरी मार्केट इंसानों से भरी हुई है, लेकिन वो अल्लाह वाले क्या पूछते हैं कि इंसान किधर रहते हैं? अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत कि ये सारे तो इंसान ही हैं। वो कहते हैं ये इंसान है,
तो हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उनके कहने में कि ये इंसान है, अजीब सी एक चीज़ मुझे फील हुई और मेरे आँखों पर जो है कुछ छा गया। उसके बाद मैं आँख खोला तो देखा कि पूरा बाज़ार बंदरों, कुत्तों और खिंजीरों से भरा पड़ा है। आप याद रखिए, एक मिसाली सूरत भी होती है। एक तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि हमारी सूरत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, लेकिन सूरत मिसाल में आप चले जाइए तो ज़रूर कोई नहीं कोई इंसान, किसी के अंदर कुत्ते वाली सिफत होगी, नोच के खाने वाली, दूसरों पे नाहक अटैक करने वाली, किसी के अंदर खिंजीर वाली जो गलाजत और हराम का खाएंगी। ये मिसाली सूरत में हर इंसान की एक कैफियत होती है। मिसाली सूरत में अपने आप को ले जाइए और देखिए कि हम किसके मकाम पे खड़े हैं। अगर नाहक खा रहे हैं तो गलत खा रहे हैं, गलीज खा रहे हैं तो हम गोया के खिंजीरों के मकाम पे खड़े हुए। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि इंसान यहाँ नहीं है। क्या मालूम पड़ा कि अहले नज़र को ये दुनिया, अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, लेकिन अहले नज़र को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये दुनिया उजड़ी हुई है, इसीलिए फितना और फसाद का सैलाब आया हुआ है, रेला आया हुआ है। तो हम किस तरह रूहानियत पर मेहनत करने के बजाय मादियत पर मेहनत कर रहे हैं, मन पे मेहनत करने के बजाय तन पे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को जो है अपना कोठा कहा है। हम दिल पर मेहनत करने के बजाय हम दुनिया पर मेहनत कर रहे हैं, आखिरत के बजाय हम दुनिया की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे के सारे फितने, और इन फितनों से बचने के लिए हमें तदबीर करनी पड़ेगी, यानी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, हमको रुख दुरुस्त करना पड़ेगा। और फिर मंजिल पर पहुंचने के लिए, जन्नत पहुंचने के लिए, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात को पाने के लिए हमें कदम भी बढ़ाना पड़ेगा। बिना कदम बढ़ाए हम चाहें कि हम आपकी शिफात नसीब हो जाए। कदम बढ़ाना क्या होता है? दीन की तरफ अगर कदम बढ़ाना मतलब है कि आपसे कोई सुन्नत छूट रही है, आप उसको फॉलो करें। अल्लाह का कोई फरमान आपसे छूट रहा है, उसको आप बजा लाइए। ये आप डायरेक्शन सही कीजिए, कदम बढ़ाइए और सही कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा किया है कि वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा, कि जो आखिरत का इरादा रखता है, जो कोई भी हो, और उसके लिए जो कोशिश करने का हक़ है वो कोशिश भी कर रहा है, फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, उसकी सई और कोशिश, उसकी जिद्दोजहद अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि काबिल कबूल है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा। तो हमें अभी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, रुख दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और हमें कदम यानी अज़्म मुसम्मम करना है, पक्का इरादा करना है, पुख्ता इरादा करना है। जो गुनाह हमसे हुए अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करना है, और फिर हमें सुन्नत को फॉलो करना है, कुरान को फॉलो करना है। अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भी नवाजेगा और आखिरत में भी नवाजेगा। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी सुरखुरू फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।